ओके फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड रूल्स फॉर अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 अकाउंट्स के बारे में बात हुई थी। पर्सनल, जिसका रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल, जिसका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल, जिसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आज हम बात करेंगे कि मॉडर्न तरीके से कैसे अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है और उनमें क्या क्या नियम लगते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास 5 तरह के अकाउंट्स हैं। पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा लायबिलिटी, फिर कैपिटल और फिर रेवेन्यू। एसेट्स यानी वो प्रॉपर्टीज और वो रिसोर्सेज जो हमारा बिजनेस ओन और कंट्रोल करता है, जैसे कि बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारी चीजें। इवन आपके जो इंसान जैसे एसेट्स हैं, जैसे कि डेटर्स जिनसे आपने पैसे लेने हैं, वो भी एसेट्स की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। एसेट्स के लिए क्या रूल लगेगा? डेबिट जब भी एसेट्स बिजनेस में बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे या आपके बिजनेस की तरफ आएंगे। एंड क्रेडिट जब भी वो बिजनेस से बाहर जाएंगे, वो डिक्रीज होंगे। तो मान लीजिए कि आपने मशीनरी खरीदी, कैश दिया, तो मशीनरी विल बी डेबिटेड और कैश जो है दैट विल बी क्रेडिटेड। फाइन। नाउ एक्सपेंस की बात हम करते हैं। एक्सपेंस का मतलब वो कॉस्ट जो बिजनेस ने इनकर करी है, या तो कोई गुड खरीदने में या किसी तरह की सर्विस परचेज या बाय करने के वे में। फॉर एग्जाम्पल, इंप्लॉयज की सैलरीज हम उन्हें पे करते हैं ताकि इंप्लॉयज हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। हम किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट का कमीशन देते हैं ताकि वो हमारे लिए एड क्रिएट करे। अब ऐसे केस में क्या रूल लगता है? रूल बिल्कुल सेम है जो एसेट पे एप्लीकेबल था। जब भी एक्सपेंसेस बिजनेस में बढ़ेंगे दे विल बी डेबिटेड, और जब भी एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे या हम उनकी उनकी रिडक्शन कर रहे हैं, उनको रीपे कर रहे हैं, उनका अपने सर पर से भार उतार रहे हैं, दे विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, आ जाते हैं अब हम लायबिलिटीज के ऊपर। लायबिलिटीज के लिए, कैपिटल के लिए और रेवेन्यू के लिए जो रूल है, तीनों के लिए वो सेम है। जब भी ये डिक्रीज होंगे दे विल बी डेबिटेड, एंड जब भी ये इंक्रीज होंगे, जब भी ये बढ़ेंगे, दे विल बी क्रेडिटेड। तो एल, आर और सी के केस में रूल एक ही है, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। लायबिलिटीज का मतलब आपको पता है, वो अमाउंट्स जो बिजनेस ने पे करने हैं बाहर वालों को। कैपिटल जो अमाउंट ओनर ने लगा रखा है बिजनेस के अंदर। एंड रेवेन्यू जो बिजनेस की अर्निंग है अपनी कोर एक्टिविटीज से। तो लायबिलिटी में आ गए लोन्स, कैपिटल में आ गया जो गुड्स या पैसा ओनर ने लगाया है, और रेवेन्यू में आ जाएगा सेल्स का पैसा। और इन तीनों पे एक ही रूल है, डेबिट द डिक्रीज इन द अमाउंट्स एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन द अमाउंट्स। असेट्स और एक्सपेंस पे एक ही रूल है, डेबिट फॉर इंक्रीज क्रेडिट फॉर डिक्रीज क्रेडिट फॉर डिक्रीज। थैंक यू।